राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। संक्रांति और सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है, क्यों कहा जाता है गंगा सागर, और मकर संक्रांति पे ही नहाने का क्यों विशेष महत्व है, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। गंगा सागर की महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी लगे यूजफुल है तो लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तिथियों को लेकर बड़ा ही विशेषता होती है। उस दिन दान धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना, स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। और उस दिन करने से कहते करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। वैसे तो संक्रांति हर महीने में आती है, जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, संक्रांति भी हर महीने में होती है। और ये सब तिथियां बहुत ही विशेष और पुण्यदायी होती है। इन तिथियों में अगर हम कोई भी कार्य, शुभ कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति ये 14 जनवरी या 15 जनवरी को ही पड़ता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति पड़ती है। जब जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं, परिवर्तन होता है, तो उसी समय संक्रांति आती है। उसी दिन, उसी तिथि को संक्रांति आती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। गंगा सागर स्नान करने का विशेष महत्व है। यह स्नान करने से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर की तीर्थ यात्रा और स्नान करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष की धाम बताया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और मोक्ष की कामना करते हुए सागर गंगा संगम में पुण्य स्नान करते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा यमुना के तटों पर मेले लगते हैं। देश का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भी मकर संक्रांति पर ही आयोजित किया जाता है, जो 14 जनवरी या 15 जनवरी इन दोनों डेट पे ये संक्रांति पड़ जाए तो 14 जनवरी या 15 जनवरी के ये दोनों में एक में पड़ता है। ये जनवरी में ही, माघ महीने में ही पड़ता है। और ये विशेषकर संक्रांति के दिन ही स्नान किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और स्नान, जप, तप, दान पुण्य के कार्य, तर्पण आदि करते हैं। गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा प्राप्त है। आइए मकर संक्रांति के मौके पर जानते हैं गंगा सागर का क्या महत्व है, क्यों गंगा सागर ही कहा जाता है और इसे क्यों कहते हैं, और सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों कहा गया है, इसका क्या मतलब है। गंगा सागर का महत्व जानिए। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ हर मकर संक्रांति पर स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा सागर में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और श्रद्धालु समुद्र को नारियल और पूजा से संबंधित चीजें भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गंगा सागर का मेला हुगली नदी के तट पर लगता है। यह वही जगह है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जहां गंगा और सागर का मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है गंगा सागर, जहां गंगा और सागर की मिलन हो जाती है। इसके पीछे पौराणिक भी कथा है। मकर संक्रांति पर क्यों लगता है गंगा सागर, इसका मतलब क्या है, क्यों मकर संक्रांति पे ही गंगा सागर में मेला लगता है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को लेकर पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंचती थी, तब वो भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि की आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। वह दिन संक्रांति का दिन था। माँ गंगा के पावन जल से राजा सागर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर संक्रांति में स्नान किया जाता है, लेकिन
जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं उस संक्रांति को नहाने से अलग ही विशेष फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। क्यों कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार? इसके पीछे की कथा जानते हैं। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ का माना जाता है और सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप तीर्थ यात्रा धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। इतना ये पुण्यदायी ये तीर्थ है, इतना फलदायी तीर्थ है कि आप और जगहों पे स्नान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, हजारों जप तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसके फल के अनुसार यहाँ एक बार आप स्नान कर लेते हैं तो आपको बराबर फल मिलता है, उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आज की तरह पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक ही परिवहन से यहाँ पहुंचा पाना बहुत सरल हो गया है। दोस्तों, यह है गंगा सागर तीर्थ के महत्व के बारे में। क्यों कहा जाता है गंगा सागर सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसके पीछे क्या मतलब है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हुई। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।